हेलो स्टूडेंट, फाइनली लेके आ चुका हूँ त्रैमासिक परीक्षा का रियल पेपर। जी हाँ स्टूडेंट, आपने बिल्कुल सही सुना। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका पेपर रहने वाला है विषय जीव विज्ञान कक्षा 11वीं सेट ए का रहने वाला है, क्लास 11 बायोलॉजी का, और पूर्णांक आपका 70 अंकों का होने वाला है और आपको समय 3 घंटे मिलने वाले हैं। तो स्टूडेंट अगर आपको 70 में से 70 पूरे अंक चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। सभी जिलों में यही पेपर आपका आने वाला है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 1। तो यहाँ पर जैसे आपका दिया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपके 6 अंक में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो स्टूडेंट सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो यहाँ पर आपको लगा लेना है तंत्रिका तंत्र। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया स्टूडेंट रॉबर्ट ब्राउन ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो इसका लगा लेना है स्टूडेंट केंद्रक, ठीक है। वहीं आपका थर्ड क्वेश्चन आता है संकटकालीन हार्मोन कौन सा है? तो इसका हो जाएगा आपको स्टूडेंट एड्रेनालिन, ठीक है। वहीं आपका फोर्थ क्वेश्चन बोलता है स्टूडेंट मानव वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। तो क्या होती है? व्रकाणु। इसका लगा लेना है स्टूडेंट आपको व्रकाणु, चौथे का। वहीं स्टूडेंट पांचवे की अगर बात करें, आपका पांचवा प्रश्न पूछा गया है लाल रक्त कणिकाओं को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? स्टूडेंट यहाँ पर आपको लगा लेना है आ वाला इरिथ्रोसाइट, ठीक है स्टूडेंट। ये आपको अगर पूरे अंक चाहिए और पीडीएफ अगर इसकी चाहिए तो आपको पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जिसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको टॉप करना है उसके बाद भी स्टूडेंट, अगर आपके ज़िले में अगर कोई बाई चांस अगर ये पेपर नहीं आता है कई बार, तो आपको क्या करना है, आर्चिव डोज के जो क्वेश्चन मिलता है वह आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया जाता है, एकदम रियल, ठीक है। ये पेपर और आर्चिव डोज को पढ़ के आप पूरा टॉप कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। ये वैसे रियल पेपर है, सभी जिलों में आएगा। और आप किस जिले से वीडियो देख रहे हो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और यहाँ पर स्टूडेंट देख लेना किस नाम से आते हैं। ये हो गया आपका Hb के साथ ऑक्सीजन से बंधन निर्मित होता है। तो इसके स्टूडेंट आपको लगा लेना है, ठीक है, आपके हिसाब से। इसका आपको मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है स्टूडेंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर पूछा है जीवाणुओं में राइबोसोम्स खालिस्तान प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर आपको लिख लेना है 70S, ठीक है। ये इतने प्रकार के होते हैं। सेकंड आपका दिया है कोच रचना खालिस्तान पौधों में पाई जाती है। कौन से पौधों में पाई जाती है? C4 पौधों में, ठीक है। तो C4 पौधों की पत्तियों में, ठीक है स्टूडेंट, ये आपको लगा लेना है C4 पौधों में। एंड नेक्स्ट आपका कहता है मछलियों में शोषण के द्वारा होता है। तो क्या होता है मछलियों में शोषण के द्वारा? गलफड़ो। यहाँ पर स्टूडेंट लिख लीजिएगा आप गलफड़ो, ठीक है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपका कहता है ग्लूकोज में खालिस्तान कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। तो कितने कार्बन परमाणु पाए जाते हैं स्टूडेंट? तो यहाँ पर आपको लिख लेना है 6, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है एक स्वस्थ मनुष्य के प्रति मिनट बार श्वसन होता है। तो कितनी बार श्वसन होता है स्टूडेंट? तो वो होता है आपका 12 से 20 बार, ठीक है। तो आपको लगा लेना है 12 से 20 बार, ठीक है। और बाकी इस क्वेश्चन में इसके उत्तर में थोड़ा डाउट लग रहा है स्टूडेंट, तो आप लोग मुझे कमेंट करके एक बार बता देना, ठीक है। वहीं स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अनाक्षी श्वसन में एक ग्लूकोज के अणु से खालिस्तान एटीपी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कौन सी एटीपी, कितनी एटीपी ऊर्जा की प्राप्ति होती है? यहाँ पर लिख लेना है आपको 38 एटीपी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक है स्टूडेंट। वहीं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है सत्य असत्य चुनिए, ठीक है। यहाँ पर सत्य असत्य आपको पूछे जाएंगे स्टूडेंट कितने? 6 अंकों में, ठीक है। तो सत्य असत्य आपको देख लेना है। तो यहाँ पर जैसे 6 नंबर पूछेगा, पहला आपसे दिया गया है केल्विन चक्र का अंतिम उत्पाद पीजीएल होता है, तो इसका आपका सत्य हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछेगा वायरस मुख्यतः न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं, सत्य हो जाएगा स्टूडेंट। आपका तीसरा है हीमोग्लोबिन में आयरन तत्व पाया जाता है, तो इसका आपका सत्य हो जाएगा। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला एंजाइम रुबिस्को है, सत्य। एंड पांचवा प्रश्न आपका दिया है परागकण संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट, तो इसका आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दिया प्रोटीन के श्वसन गुणांक का मान 1 से अधिक होता है, तो इसका आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। पांचों आपके सत्य हो जाएंगे और छठा आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और आपको बता दूं आपको सही जोड़ी, ठीक है। तो सही जोड़ी स्टूडेंट देख लीजिएगा, यहाँ पर जैसे आपका प्रोटीन, आयोडीन, मछली, बिच्छू, इसी, तो इन सभी का आपको अच्छे से तैयार करके स्टूडेंट कर लेना है और इसका सॉल्यूशन आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है स्टूडेंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा स्टूडेंट। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, लाइक है और एक प्यारा सा कमेंट दे दो। और पेपर आने के बाद आप बताना कैसा पेपर गया, ठीक है। यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। वहीं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया एक शब्द वाक्य में उत्तर, ठीक है। एक वाक्य में उत्तर लिखना है। ये 5 अंक में आपसे पूछा जाएगा स्टूडेंट, एक नंबर के, ठीक है। तो यहाँ पर पहला दिया मनुष्य के आरबीसी का जीवन काल कितने दिवस का होता है?
होता है। तो यहाँ पर मनुष्य का आयुर्वेद जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको लिख लेना है कितने दिनों का, 110 से 120, ठीक है, 110 से 120 दिन, ठीक है स्टूडेंट। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है निःश्वसन के समय कौन सी पेशियों में संकुचन होता है, तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको लिख लेना है, सेकंड का आंसर हो जाएगा आपका डाइफ्रॉम कोशिकाओं में, ठीक है, तो डाइफ्रॉम लिख लीजिएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपका कहता है प्रकाशीय शोषण की क्रिया किन कोशिका अंगों में संपन्न होती है, तो इसका आपका हो जाएगा स्टूडेंट हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है स्टूडेंट। और बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। एंड आपका पूछा गया प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, तो इसका आपको लिख लेना है स्टूडेंट फ्रुक्टोज, क्या लिखोगे, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज लिखना है, फ्रुक्टोज मतलब चीनी, ठीक है स्टूडेंट, ये आपको बता दिया हूँ। एंड नेक्स्ट अगर बात करते हैं स्टूडेंट आपका पीपीएलओ का पूरा नाम लिखना है, तो पीपीएलओ का पूरा नाम क्या है आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, प्लूरो, ठीक है, प्लूरो लिखना है आपको, प्लूरो न्यूमोनिया, और बाकी आपको क्या करना है प्लूरो न्यूमोनिया। उसके बाद स्टूडेंट आपको लिख लेना है लाइक ऑर्गेनिज्म, लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट, छठा प्रश्न आपसे 2 अंक में पूछा जाएगा, तो पूछा है कोशिका भित्ति के 2 कार्य बताना है आपको, ठीक है। वहीं स्टूडेंट अथवा में आपसे पूछा गया है, और पेपर का बता दूं स्टूडेंट आपको, ये पेपर अथवा सहित ही याद करना है, ठीक है। एंड ER के 2 कार्य लिखिए। और यहाँ पर स्टूडेंट आपका 7वां प्रश्न कुछ इस प्रकार पूछा गया है, क्लोरोफुल वर्णक के 2 कार्य लिखिए, तो यहाँ पर स्टूडेंट आपसे प्यारे बच्चों पूछा गया है ये, तो 2 अंक में पूछा गया है। अथवा में आपसे पूछा गया है रेस्ट्रोसोम के 2 कार्य लिखना है। स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है, इसकी मत करना। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा और PDF कहां पर मिलेगी वो भी आपको बता दिया जाएगा, बाकी आपको करना है, ठीक है, लास्ट तक बने रहोगे तो मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा, ठीक है स्टूडेंट, लास्ट में। एंड उपापचय की क्रिया ATP के कोई 2 भूमिका लिखनी है स्टूडेंट, ये भी 2 अंक में पूछा जाएगा। सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं स्टूडेंट, सभी जिलों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर रियल, ठीक है। एंड मानव रक्त समूह के प्रकार लिखिए। और अथवा में आपसे पूछा है एंटीजन व एंटीबॉडी में अंतर लिखना है, ठीक है, प्रतिजन व प्रतिजैविक। एंड आपका 10वां प्रश्न पूछा गया नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाना है। और अथवा में पूछा गया वृक्क के रचना का आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। वहीं 11वां क्वेश्चन स्टूडेंट आपका कहता है किण्वन की क्रिया को स्पष्ट करके समझाना है, अनाक्सीश्वसन ऑक्सीश्वसन को समझाना है, ठीक है, तो ये ऑक्सीश्वसन को आपको समझाना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट बात करके आपका 12वां प्रश्न, तो 12वां आपसे कुछ इस प्रकार पूछा गया है ग्लाइकोसाइसिस क्रिया को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन आपका अथवा में पूछा गया है केप चक्र की क्रिया का महत्व बताना है आपको 2 अंक में। और यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं 3 अंकीय क्वेश्चन, ठीक है, तो 3 अंकीय क्वेश्चन में आपका पहले दिया श्वसन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। और अथवा में आपसे पूछा गया स्टूडेंट अंत श्वसन व निश्वसन में 3 अंतर बताना है, ठीक है। एंड आपका 14वां प्रश्न पूछा गया मानव वृक्क के कोई 3 कार्य लिखिए, ठीक है। और अथवा में आपसे स्टूडेंट पूछा गया रक्त व लसिका में 3 अंतर लिखना है, ठीक है। और 15वां प्रश्न आपसे पूछा गया समसूत्री व अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में कोई 3 अंतर लिखिए, 3 अंकीय क्वेश्चन है स्टूडेंट, सभी याद कर लेना अथवा सही, ठीक है। कोशिका विभाजन में सेंट्रोमेरियम किस प्रकार सहायक होती है, ठीक है। एंड आपका स्टूडेंट 16वां प्रश्न पूछा गया है C3 व C4 पौधों में अंतर बताना है, ठीक है। एंड अथवा में आपसे पूछा गया कोई 3 प्रकार संश्लेषी वर्णकों के आपके नाम बताना है, 3 अंक। और यहाँ पर स्टूडेंट आपके 4 अंक के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं ना, 4 अंक में आपसे पूछा गया प्रकाश श्वसन और वास्तविक अनावश्यक प्रकाश संश्लेषण में अंतर स्पष्ट करना है। और अथवा में आपसे पूछा गया ब्लैकमैन का सीमाकारी सिद्धांत क्या है, तो ये 4 अंकीय क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पर आपका 19वां प्रश्न पूछा गया है DNA व RNA में 4 अंतर लिखिए। स्टूडेंट हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी रेडी कर लेना है, अथवा वाले को आपको कर लेना है प्रोटीन के 4 कार्य, ठीक है। और यहाँ पर 19वां क्वेश्चन आपका दिया है पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाना और जंतु कोशिका का नामांकित चित्र, ठीक है, इनको भी रेडी कर लेना है। एंड 20वां प्रश्न स्टूडेंट आपका पूछा गया है रक्तदाब किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। 4 अंकों में रक्त के थक्का जमाने की प्रक्रिया को समझाइए, ठीक है स्टूडेंट। तो अब मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ पूरा, ठीक है। तो स्टूडेंट जैसे कि आपका सही विकल्प था, तो सही विकल्प का सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये सही विकल्प का सॉल्यूशन हो गया सबसे पहले, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा सारे देख लीजिएगा, अच्छे से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और वीडियो को लाइक कर देना। और बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहना है, एंड लाइक कमेंट करके दोस्तों को जरूर शेयर करना है, ठीक है, देख लीजिए, है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ स्टूडेंट, जो आपसे पूछे गए थे रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान देख लेना, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है। रिक्त स्थान का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट, रिक्त स्थान का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड थर्ड प्रश्न आपसे पूछा गया था स्टूडेंट सत्य असत्य, तो यहाँ पर सत्य असत्य आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपके तीसरे प्रश्न को अच्छे से देख लेना है, कवर कर लेना है अच्छे से और याद भी कर लेना है, ठीक है। एंड फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका चौथा प्रश्न का सॉल्यूशन देख लीजिएगा।
एंड चौथे का स्टूडेंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट में आपको बता दूंगा, या आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, सभी का पता चल जाएगा, पिन मैसेज कर दूंगा। पांचवें प्रश्न जो स्टूडेंट आपसे पूछा गया था एक वाक्य में उत्तर वाले, ठीक है, तो ये आपके पांचवें प्रश्न के सारे उत्तर है, तो इनको अच्छे से देख लीजिए, सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक वाक्य वाले हैं, ठीक है, एक शब्द वाले। एंड अब बात करते हैं स्टूडेंट आपका जो छठा प्रश्न पूछा गया था कोशिका भित्ति के दो कार्य वाला, तो ये देख लीजिएगा, अथवा में आप लोग देख सकते हो यार के दो कार्य, ठीक है। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए यार स्टूडेंट, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपका जो सातवां प्रश्न था विद्यार्थियों, सातवां प्रश्न जो आपके क्लोरोफिल के दो प्रमुख कार्य देख लीजिए, सूर्य से प्रकाश को अवशोषित करना, एंड सेकेंड है पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज को ऑक्सीजन में बदलना, ठीक है। ये दो कार्य हो गया। अथवा में आपसे पूछा गया था स्टूडेंट सेंट्रोसोम के दो कार्य, तो यहाँ पर देख लेना, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में मदद करता है, सेकंड आपका सेंट्रोसोम कोशिका ध्रुवीयता को नियंत्रित रखता है। और यहाँ पर आठवां प्रश्न आपसे पूछता है स्टूडेंट उपापचय की क्रिया में एटीपी की भूमिका समझाइए, तो ये दो भूमिका, एटीपी को उपापचय जगत का सिक्का कहा जाता है। और ये आप नेक्स्ट लिख लीजिएगा स्टूडेंट, शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूँ, कोशिकाओं में जहाँ ऊर्जा की जरूरत होती है वहाँ एटीपी का ऊंच बार टूट जाता है, ठीक है, इतना ही कर लेना तो पूरे नंबर मिलेगा। और अथवा में आपसे पूछा गया था सूक्ष्म पोषक तत्व, ठीक है, तो विटामिन और खनिज होते हैं जो शरीर के लिए जरूरी होते हैं, इनकी आवश्यकता जीवन भर होती है लेकिन बहुत कम मात्रा में सूक्ष्म और तत्वों में उदाहरण में है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा विटामिन ए के और विटामिन के, आयरन कैल्शियम का, जिंक, और यहाँ है कोबाल्ट क्रोमियम तांबा, ठीक है। एंड जो आठवां प्रश्न आपसे स्टूडेंट पूछा गया था, क्या पूछा गया था, उपापचय की क्रिया एटीपी, तो ये देख लिया स्टूडेंट। एंड नौवां प्रश्न आपसे पूछा गया था मानव शरीर में रक्त के चार मुख्य बताना था, ठीक है, तो ये आप मानव शरीर के रक्त वाले चार देख लिए, ठीक है, एबीओ, तो ये आप देख लेना है। इन चारों समूह में क्या होता है, एबीओ का रक्त प्रकार कहते हैं, इनमें हर समूह या आरएचडी पॉजिटिव या आरएचडी नेगेटिव हो सकता है, जिससे कुल 8 रक्त समूह होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ स्टूडेंट आपसे पूछा गया था एंटीजन और एंटीबॉडी में अंतर, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। वहीं आपसे पूछा गया था डायग्राम, तो डायग्राम जो पूछा गया था नेफ्रॉन का, तो आप लोग देख लिया स्टूडेंट, ये आपके 10वें प्रश्न का उत्तर है। और यहाँ पर आपके 10वें का अथवे वाला का देख लेना, मूत्रवाहिनी वाला, ठीक है। और यहाँ पर स्टूडेंट 11वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था किण्वन वाला, ठीक है, तो किण्वन के बारे में एक जैव प्रक्रिया है, ये वाला देख लीजिएगा। एंड आपका अथवा वाला देख लीजिएगा स्टूडेंट, जल्दी जल्दी देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर 12वां प्रश्न देख लो आप, ग्लाइकोसिस वाला। एंड यहाँ पर आपका जो केल्विन पूछा गया था पौधों के लिए, तो ये वाला देख लीजिए स्टूडेंट जल्दी। और यहाँ पर आपका 13वां प्रश्न देख लीजिएगा स्टूडेंट। और यहाँ पर 13वें का अथवा भी आप लोगों को देख लेना है, ठीक है, ये 13वें का अथवा था आपका अंतःश्वसन और अश्वसन, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। एंड ये आप 14वां प्रश्न देख लीजिए स्टूडेंट, वृक वाला, ठीक है, वृक वाला भी आपको देख लेना। अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है ना, क्वालिटी आपको बढ़ा लेना है। यहाँ पर अथवा देख लीजिएगा स्टूडेंट, रक्त और लसिका में अंतर। और ये आपका 15वां प्रश्न देख लिया, समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। और अथवा वाला देख लेना, पश्चावस्था वाला, है ना। एंड बाकी स्टूडेंट आप देख सकते हो C3 व C4 पौधों में अंतर, ठीक है, ये देख लीजिएगा। और यहाँ पर आपको इसका अथवा का जो प्रकाश संश्लेषण के जरूरी 3 वर्णक करना था, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये प्रकाश हो गया, ये जल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर स्टूडेंट पूछा गया था आपकी प्रकाशीय श्वसन और शोषण में अंतर, तो ये देख लीजिएगा 17 क्वेश्चन, ये अथवा का देख लेना। और 18वां प्रश्न जो आपसे पूछा गया था स्टूडेंट, डीएनए व आरएनए में अंतर, तो डीएनए आरएनए में क्या अंतर था स्टूडेंट, डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सी शर्करा होती है, और आरएनए में क्या होता है, राइबोज शर्करा होती है। अब डीऑक्सी शर्करा और राइबोज शर्करा है, ठीक है। एंड यह नाभिक पाया जाता है, इसमें क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है, समझ आ रहा है आपको। और इसमें प्रत्येक डीएनए एक से अधिक एंजाइम का कार्य निर्देश करता है, यह केवल संदेश वाहक का कार्य करता है, समझ गए। और यहाँ पर अथवा देख लेना स्टूडेंट, प्रोटीन के आपको कार्य लिखना था ना, तो ये 4 कार्य देख लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पर आपका जो 19वां प्रश्न था जो आपका पूछा गया था जंतु कोशिका का और पादप कोशिका नामांकित, तो जो पादप कोशिका देख लीजिए स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर आपका जंतु कोशिका वाला डायग्राम, ठीक है, क्वालिटी बढ़ा लीजिए अगर क्लियर नहीं दिख रहा हो। यहाँ पर रक्त के थक्के जमाने की प्रक्रिया पूछी गई थी स्टूडेंट, तो यहाँ पर देख लीजिए रक्त के थक्के जमाने की प्रक्रिया। और ये वाला, ठीक है, रक्तचाप से कुछ बातें जरूरी, ये 20वां देख लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। और ये 20वें का आपको अथवा भी देख लेना है, ठीक है, 20वें का हत्ता है रक्त थक्का जमाने की क्रिया, ठीक है स्टूडेंट। मैं फुल आपको सॉल्यूशन बता दिया हूँ, प्रोवाइड करवा दिया हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी स्टूडेंट। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए अगले पेपर के लिए। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, टेक केयर, बाय बाय। बने रहिए ओनली फेमस एजुकेशन पर।